रात के 2 बजे घर के बाहरी दरवाजे पर किसी के फुसफुसाहट भरी अंदाज में बात करने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर गौरी की नींद टूट जाती है। गौरी अपने बिस्तर से उठती है और दरवाज़ा खोलकर देखती है। उसे दिखाई देता है 2 लोग आम के बगीचे की तरफ जा रहे हैं। गौरी को लगता है ये उसके बाबा और चाचा हैं। गौरी एक टोकरी उठाती है और उनके पीछे पीछे बागीचे में पहुंच जाती है। बागीचे में पहुंचने के बाद गौरी के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। दोस्तों, सुनाऊंगा आपको सारी कहानी कि क्या हुआ था गौरी के साथ उस रात और क्या है उस बागीचे का रहस्य। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आने वाली स्टोरी मिस हो जाएगी। दोस्तों, ये जो बागीचा है ये उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के अंतर्गत आने वाला एक गांव बरुआपुर उसके अंदर स्थित है। और ये बागीचा इतना प्राचीन है कि गांव के लोगों ने इसका नाम बुढ़वा बाग रख दिया है। इस बुढ़वा बाग को लेकर गांव के लोगों के जुबान पर अलग अलग कहानियां हैं। कोई कहता है बहुत पहले इस बागीचे में किसी महिला की हत्या करके वहीं पर गाड़ दिया गया था, तो कोई कहता है कोई महिला आम के पेड़ से गिरकर यहाँ पर मर गई थी, और कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब है कि जब भी बरसात होती है और आंधी आती है, उस रात उस बागीचे से किसी महिला के रोने की आवाज़ आती है, और जिसे लेकर पूरे गांव में डर का माहौल रहता है और कोई भी उस बागीचे में शाम के बाद जाना पसंद नहीं करता है। दोस्तों, ये कहानी है गौरी की। गौरी उसी गांव की रहने वाली थी और उस बागीचे में उसके दादा का भी हिस्सा था। गौरी की उम्र लगभग 17 साल थी और उन दिनों स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। पेड़ों पर आम लदे हुए थे। उस शाम बारिश भी आई थी और आंधी भी आई थी, जिसे लेकर गौरी मन ही मन खुश हो रही थी कि आज तो बागीचे में बहुत सारे आम गिरे होंगे। मैं गांव के दूसरे लड़कों से पहले बागीचे में जाकर सारे आम बिटोर लाऊंगी। और यही सोच सोचकर गौरी को रात भर नींद नहीं आती है। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और सुबह होने का इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 1:30 बजे उसे सुनाई देता है कि 2 लोग उसके दरवाजे पर बात कर रहे हैं। वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसे दिखाई देता है उसके बाबा और चाचा जैसे दिखने वाले लोग बागीचे की तरफ जा रहे हैं। गौरी को लगता है जब मेरे चाचा और मेरे बाबा बागीचे में जा रहे हैं तो डर किस बात का। वो टोकरी उठाती है और उनके पीछे पीछे बागीचे में पहुंच जाती है। वो जैसे ही बागीचे में पहुंचती है वो अपने बाबा और चाचा को आवाज़ लगाकर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और बागीचे के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे। और थोड़ी ही देर में गौरी की आंखों से ओझल हो जाते हैं। गौरी 2-4 बार उनको आवाज़ें लगाती है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और तभी गौरी की नज़र ज़मीन पर पड़ती है और उसे दिखाई देता है बहुत सारे आम ज़मीन पर गिरे होते हैं, जिसे देखकर गौरी का डर कुछ समय के लिए दूर हो जाता है और वो फटाफट अपनी टोकरी में आम भरना शुरू कर देती है। गौरी अभी आम भरी रही थी कि एक आवाज़ आती है कि एक भी आम मत छोड़ना, सारे रख लेना। गौरी को ये आवाज़ अपने चाचा की आवाज़ की जैसी लगती है। वो अपने चाचा को आवाज़ लगाती है कि चाचा तुम कहाँ हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और थोड़ी ही देर में गौरी देखती है जो आम के पेड़ की शाखाएं हैं वो बहुत ही नीचे झुक गई हैं और आम इतने नज़दीक आ गए हैं कि उन आमों को गौरी अपने हाथ से तोड़ सकती है। दिन के समय इतनी ऊंची ऊंची शाखाओं पर दिखने वाले आम रात के समय इतने नज़दीक आ गए थे, ये देखकर गौरी को डर लगने लगता है। और तभी एक दूसरी आवाज़ आती है, बस एक ही टोकरी लाई है और इतने सारे आम हैं, कैसे रखेगी। और इस बार जो आवाज़ थी वो आवाज़ उसके बाबा के जैसे लग रही थी। गौरी बोलती है बाबा कहाँ हो। फिर आवाज़ आती है ऊपर देख। गौरी फटाफट ऊपर देखती है और डर जाती है, क्योंकि उसे दिखता है कि ऊपर 2 परछाइयाँ बैठी हुई हैं। ये देखकर गौरी जोर से चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय वो जिधर भी भाग रही थी उसे बस
पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। गौरी अभी बागीचे से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रही थी। उसी समय एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, ये सारे आम तेरे हैं, इसे ले जा। गौरी चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वो भाग भी नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके पैरों में किसी ने पत्थर बांध दिया हो। उसके पैर जमीन पर जम गए थे। वो महिला गौरी को पकड़ने की कोशिश करती है और उसी समय गौरी जोर से चिल्लाती है और दौड़ती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। उस समय लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। गौरी के घर पर उसकी माँ की नींद टूटती है और वो उठकर देखती है कि गौरी अपने कमरे में नहीं है। गौरी की माँ चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर गौरी के चाचा और उसके बाबा उठते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। गौरी की माँ बताती है गौरी कहीं दिख नहीं रही है। इतने में गौरी की छोटी बहन, जिसका नाम सोनी था, वो बताती है कि दीदी रात में टोकरी लेकर बागीचे की तरफ गई थी। इतना सुनते ही सब लोग सदमे में आ जाते हैं और दौड़ते दौड़ते बागीचे में पहुंचते हैं। उनको दिखाई देता है गौरी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है और बस एक ही दिशा में घूरे जा रही है और कह रही है कि ये आम मेरे हैं, इनको कोई नहीं छुएगा। गौरी के चाचा उसको पकड़ने जाते हैं, लेकिन गौरी उनको इतना जोर का धक्का मारती है कि गौरी के चाचा जमीन पर गिर जाते हैं। गौरी के चाचा को लगता है गौरी के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई, और ये देखकर गौरी की माँ बेहोश होने लगती हैं कि उनकी बेटी को ये क्या हो गया। गौरी के पापा बोलते हैं चलो मिलकर इसको पकड़ते हैं और घर ले चलते हैं। गौरी की माँ, उसके चाचा और बाबा और साथ में एक और गांव का आदमी गौरी को पकड़ता है और उसे टांग कर घर ले जाता है। घर पहुंचते ही गौरी चिल्लाने लगती है और उस समय उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी और गौरी की आवाज़ भी भारी हो गई थी। घर में सबको डर लग रहा था। गौरी की माँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती हैं, जिसे सुनकर पड़ोसी भी गौरी के घर पर इकट्ठा होने लगते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। तब तक गांव का एक आदमी कहता है मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। वो दौड़ते हुए जाता है और गांव के ही एक डॉक्टर को गौरी के घर लेकर आता है। डॉक्टर गौरी की नब्ज चेक करता है और उसे दिखता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और गौरी डॉक्टर से कहती है ये सारे आम मेरे हैं, इन्हें कोई नहीं छुएगा। जिसे सुनकर डॉक्टर डर जाता है, क्योंकि डॉक्टर जब छोटा था तो उसकी दादी उसी बागीचे की कहानियाँ सुनाती थी और कहती थी कि इस बागीचे में एक चुड़ैल रहती है और वो सबसे कहती है कि ये सारे आम मेरे हैं, इसे कोई नहीं ले जाएगा। डॉक्टर को अपने दादी की बात याद आ जाती है और डॉक्टर कहता है कि इसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और गौरी की माँ से कहता है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, राम शरण बाबा को जल्दी से जल्दी यहाँ बुला लो। राम शरण बाबा उसी गांव के एक पुजारी थे और झाड़ फूंक किया करते थे। गौरी के चाचा दौड़ते दौड़ते जाते हैं और राम शरण बाबा को पूरी घटना बताते हैं। राम शरण बाबा झाड़ फूंक का सारा सामान लेकर गौरी के घर पर पहुंचते हैं। गौरी को देखकर वो समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी न किसी आत्मा का साया है। राम शरण बाबा झाड़ फूंक का पूरा माहौल बना लेते हैं और मिर्चे का धुआं गौरी के ऊपर मारते हैं। गौरी के अंदर घुसी हुई आत्मा चिल्लाकर बोलती है बाबा तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है और मैं अब इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। बाबा बोलता है कि तुझे इस लड़की को छोड़ना ही होगा। गौरी के अंदर घुसी हुई आत्मा बोलती है अब ये मेरे साथ ही रहेगी, मैं इसको बागीचे में लेकर जाऊंगी और ये मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। बाबा दोबारा से मिर्ची का धुआं मारता है और गौरी के अंदर घुसी हुई आत्मा चिल्लाने लगती है। बाबा बोलता है इस लड़की को छोड़ दे, ये लड़की मासूम है। गौरी के अंदर घुसी हुई आत्मा बोलती है ये लड़की मासूम नहीं है, ये लड़की अब मेरी है। राम शरण बाबा को गुस्सा आ जाता है। राम शरण बाबा नीम के पत्ते गंगा जल में डुबोकर उसके सर पर बहुत जोर से मारते हैं।
गौरी के अंदर घुसी हुई आत्मा जोर से चिल्लाती है और गौरी पीछे की तरफ गिर जाती है, जिसे देखकर गांव के लोग डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कहीं वो आत्मा उनके ऊपर ना आ जाए। रामशरण बाबा बोलते हैं, मुझे लगता है गौरी के अंदर से वो आत्मा निकल चुकी है, क्योंकि गौरी बिल्कुल शांत जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका सर उसके माँ के पैरों पर था। गौरी अब नॉर्मल दिख रही थी, कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। रामशरण बाबा बोलते हैं कि गौरी को बागीचे की तरफ बिल्कुल भी मत भेजना, क्योंकि उस बुरी आत्मा की नज़र गौरी के ऊपर पड़ चुकी है और गौरी जब भी बागीचे में जाएगी वो आत्मा इसको दोबारा से पकड़ सकती है। उस दिन के बाद गौरी कभी भी उस बागीचे में नहीं गई। गौरी के साथ हुई इस घटना को देखकर उसके बाबा बहुत दुखी हो गए थे और वो सोचते हैं क्यों ना उस आम के पेड़ को ही काट दिया जाए जिस आम के पेड़ पर वो आत्मा रहती है। जिस आम के पेड़ के लोग किस्से सुनाते थे कि इसी पेड़ पर किसी महिला ने आत्महत्या की थी, वो उस पेड़ को काट देना चाहते थे। वो गांव से लकड़हारे बुलाते हैं, लकड़हारे बागीचे में आते हैं और पेड़ को काटना शुरू करते हैं। जैसे ही वो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना शुरू करते हैं, पेड़ के अंदर से काले कलर का लिक्विड निकलने लगता है, जिसे देखकर लकड़हारे भाग खड़े होते हैं। और अगले दिन सुनने में आता है कि जिस लकड़हारे ने उस पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी वो बहुत ही बीमार पड़ गया है। गौरी के बाबा अब उस पेड़ को काटने का विचार अपने मन से निकाल देते हैं। उस दिन के बाद से जितने भी लोगों को ये भ्रम था कि उस बागीचे में कोई आत्मा नहीं है, वो सब लोग पूरी तरह से यकीन कर बैठे थे कि जो हम सोच रहे थे वो गलत है और उस बागीचे में आत्मा मौजूद है। गांव की औरतें अपने छोटे बच्चों को समझाती रहती हैं कि उस बागीचे में नहीं जाना है। हालांकि दिन के समय लोग उस बागीचे में आना जाना करते हैं, लेकिन शाम होते ही कोई भी उस बागीचे की तरफ नहीं जाता है और वो आत्मा आज भी बारिश और आंधी आने के इंतज़ार में रहती है, क्योंकि उसी दिन वो आत्मा एक्टिव होती है और लोगों की तलाश करती है कि कोई बागीचे में आए और वो उसका शिकार बने। दोस्तों, अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा आम का बगीचा है तो आप भी कोशिश करें कि अपने छोटे बच्चों को शाम के वक्त या फिर शाम के बाद बगीचे में ना भेजें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि रात के वक्त कहाँ पर कौन सी चीज़ किसका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।